हे गाइस, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर UK05 ब्लॉग्स पर। तो आज का व्लॉग होने वाला है जो कि ध्वज के नीचे एक शिव गुफा है, शिव मंदिर है। वहाँ शिव गुफा के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं अभी ऊपर को जा रहा हूँ, अभी मैं नीचे रास्ते पर हूँ, आधे रास्ते पर ऊपर जाते हैं और पंडित जी से उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और सब चीज़ पूछते हैं उसके बारे में। तो चलते हैं, वीडियो के आगे बढ़ते हैं, ऊपर को चलते हैं और वहाँ ही मिलता हूँ मैं आपको सीधे शिव गुफा पर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलते हैं ऊपर और सीधे मिलते हैं आपको सीधे शिव गुफा पर। तो अभी हम गुफा के अंदर, जो कि यहाँ ध्वज के नीचे शिव जी का मंदिर होना वैसे, उसके अंदर अभी हम गुफा में और थोड़ा पंडित जी से यहाँ के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले पंडित जी आपको प्रणाम। तो आपका शुभ नाम? कमान सिंह धामी। कमान सिंह धामी है इनका नाम। और आप यहाँ के बारे में बता दें, किस चीज़ की गुफा हुई वैसे? ये दशेश्वर खंडेनाथ की गुफा हुई, ठीक है नी। हाँ। इसको अर्ध कैलाश ध्वज कहलाता है। अर्ध कैलाश भी अर्ध केदार भी माना, ध्वज केदार के नाम से जाना जाता था पहले। और कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे को तो बहुत साल हो गए, मैं तो बचपन से ही यहाँ काम करता हूँ, आज का थोड़ी हूँ। मेरी उम्र 63-64 साल की हो गई, लगाओ। इतने समय से काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ की परंपरा के बारे में पूरा जानने वाला हुआ, ऐसी बात नहीं। थोड़ी परंपरा बता दो तो फिर यहाँ के बारे में। परंपरा यही हुई कि ब्राह्मण अंदर काम नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, पाठ का संकल्प नहीं करेगा। हमारा ही काम हुआ, जो भी हुआ, चढ़ावा जो भी होगा, घाट निशान जो भी यात्री श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से के अनुसार लाएगा तो वो अंदर लाएगा, बाहर ब्राह्मणों को नहीं देगा। बाहर ब्राह्मण खाली शादी पाठ करेगा, सो की। और एक चीज़ पूछ सकता हूँ, यहाँ का नाम ध्वज क्यों पड़ा? ध्वज धड़ खंड हुआ ये। हाँ। जब भगवान शंकर की अक्सर सिरकूच में हुआ, धड़ ध्वज में हो गया, चरमा में चरण हो गए। चरमा वहाँ है, गाड़ी खंडेनाथ जो होता है, ये ध्वज खंडेनाथ कहलाया। वो सिरकूच में सिरकूच खंडेनाथ कहलाया। और यहाँ पर जैसे लोग अपनी मनोकामना पूरी भी होती है क्या लोगों की? बिल्कुल पक्का ही है, क्यों नहीं होने वाली हुई। जो जितनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आएगा, जितना ध्याय के आएगा, वो वैसी फल मिलेंगे। वो तो कहीं भी हो आई सकती है, कोई नॉर्मल स्थान नहीं, बड़ा जनरल स्थान है। और आपको पता है कब खुली है गुफा? ये तो प्राकृतिक है, कोई खुलने वाली बात नहीं है इसमें। ये ऑटोमेटिक खुलना, इतने बड़े बड़े पत्थर ये खोला थोड़ी गया था, ये तो प्राकृतिक ही है। बने हुए कितने वर्ष हो गए पूरे मंदिर को पर ध्वज? 1853 का तो मैंने ही पढ़ रखा है इसका, वो फैसला 1853 का। उससे पहले अब कब का है क्या है, वो कोई इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। और वैसे श्रद्धालु लोग यहाँ आते रहते हैं रोज? बिल्कुल रोज, कभी नहीं भी आते हैं, अपने पर्वों से चलते हैं। अब यहाँ कई लोग तो पिकनिक मनाने को भी आते हैं। इसमें कोई श्रद्धा ही नहीं हुई तो उसको क्या दर्शन मिलते हैं? जिसको दर्शन मिले होंगे तभी तो अरबों की संपत्ति अर्पित कर रखी है, यहाँ खाली थोड़ी कर रखी है। टनों के हिसाब में तो घंटियाँ ही है, ठीक है नहीं। अन्य चीज़ तो अब कई चीज़ कहाँ गई, कहाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं हुआ। तो आप यहाँ लोगों को बता सकते हो जो यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? पिकनिक मनाने वालों के बारे में मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। आजकल के लोगों को कहना गुनाह है, शिक्षा देना गुनाह है। समाज शिक्षा सीखने वाला सीख लेता है, पता करता है, जैसे आपने किया अभी, ठीक है नहीं तो कल ही आए थे, वो बड़ी बड़ी चोटियों में चढ़ के मतलब वीडियोग्राफिंग कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। उनसे यहाँ से आवाज़, जो परी की पकड़ होती है
किसी लड़के को भी हो जाती है, लड़कियों को तो अधिकांश होती है। यही कारण हुआ। यहाँ तो 7 दिन का चोखा चाहिए, बिल्कुल मांस मदिरा कोई चीज़ भी, लहसुन प्याज आदि वादि खाने में, मड़वे की रोटी भी, इसका भी परहेज है यहाँ। यहाँ ऐसे नहीं, बड़े कल्पना से, बड़ी लगन से जो आएगा उसको ही दर्शन मिलेंगे, घर ही मिल जाएंगे दर्शन। तो धन्यवाद फिर आपका ये सब बातें बताने के लिए। यहीं मेरे ही ऊपर, यहीं मैं बैठा हूँ, ये हाथ बिल्कुल नाकामयाबी हो गया था मेरा, ठीक है नहीं, इतना ही काम करता था खाने का काम, बाकी इससे ऊपर जाना या लेफ्ट राइट घूमना ऐसे कतई नहीं करता था। तो कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ऑटोमेटिक ही मैं नादान बच्चा था तब से ये पत्थर धो रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं, बड़ी जनरल बात है। भगवान जरूर है, हम नहीं है। कुल मिला के हमारी श्रद्धा आस्था खत्म हो चुकी है। अब पिकनिक मनाने वाले किस वेश में आते हैं? वो अंदर ही आते हैं। श्रद्धालु भी अंदर ही आते हैं। मैं फेस देखता हूँ, माथा देखता हूँ, मैं ये भी जान लेता हूँ कल क्या होना है, लेकिन बोलने के लिए ऑथराइज ये करता है यहाँ से, ठीक है। धन्यवाद। अभी तो मैं कहीं हूँ। धन्यवाद, आपका धन्यवाद ये लोगों को यहाँ- इतनी जानकारी देने के लिए। यहाँ बोलने की उतनी, जिस समय बोलने की, पूरा बोलने की इजाज़त देता है, तो फिर अभी हुई थी बातें थोड़ी देर पहले, किसी कोई आदमी आया था। हर किसी से बात नहीं हो पाती है ना मेरे कहने से। आप बच्चे हो, सीखना है, बचपन से ही सीखना है। 17-18 साल की उम्र जहाँ जैसे आप हो अभी, आपको पता है कि कहीं हाँ भगवान है। इसी वेश में क्रिया करना शुरू करोगे। खाने से पहले एक गिलास धरती में रखना, पानी छोड़ना। ये जरूरी नहीं है कि संस्कार करके ही मतलब गिलास जमीन में रखना है। जरूरी है कि माने भगवान है तो उसके नाम से कहीं पर रख दो, अपने दाहिने साइड राइट साइड में, ठीक है नी। और बड़े ध्यान से खाना पीना, कोई चीज़ भी बड़े उस हिसाब से करने के बाद क्रिया करोगे, उसी को क्रिया कहा जाता है। हमारे लोग, कई लोग तो क्रिया उसी को कहते हैं, कोई मरा उसकी क्रिया करने। क्रिया ये भी एक क्रिया है, ठीक है नी। जितनी क्रिया करोगे, जितनी भक्ति करोगे, उतनी ही शक्ति मिलेगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी ताकत चाहिए। ऋषि मुनि लोगों ने बड़े बड़े वेद पुराण लिखे तो जंगलों में लिखे थे, जहाँ चिड़िया भी नहीं बोलती थी, ठीक है नी। तो उसी आधार से ये भी बना है। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो मैंने पढ़ा वो मैं आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। लिखा हुआ कब का है? सैकड़ों साल पुराना है। वैसे एक शताब्दी तो मैंने ही बदल दी करके सोच लो। 1959 की डेट ऑफ बर्थ है, आज 2023 शुरू हो गया है। सोच लो, एक शताब्दी बदल दी नहीं। फिर ओमकार बना हुआ है, देखो शिवलिंग के ऊपर, ये शिवलिंग है। ऑटोमेटिक देख रहा है, देख रहा है ना। यहाँ से शुरू करो, यहाँ जाओ, ये अंदर हो गया। यहाँ से शुरू करो, ये बाहर आ गया। आया, प्राकृतिक है। कोई हस्तकला ऐसी नहीं हो सकती इस पत्थर में, ठीक।
इतने इतने बड़े पहाड़ हैं ये, कोई इनको लौटा के बैठा के नहीं बना रखा है किसी ने अपने हाथ से। ऊपर आदि शक्ति है तो ऊपर भी गुहा है, आदि शक्ति का भग है। अभी बच्चे हो बता रहा हूँ आप, उसके अंदर आदमी नहीं जाएगा, हाथ जाएगा, जितना जा सकता है हाथ जाएगा। अंदर कितना है कोई ठिकाना नहीं है उसका, मोहरी इतनी है उसकी बस। ठीक है, दर्शन करने इसके और उसी के है। संगमरमर की मूर्ति नहीं, कोई पत्थर खड़ा करके क्या कहा, पत्थर नहीं पूजा जा रहा है, अक्सर शक्ति वो है। ठीक है, अब आपने पूछ दिया, ये शो होगा तब बता रहा हूं कि आदि शक्ति वहां भग है, यहाँ लिंग है, ओम। टॉप सिरा। ठीक, इसी के दर्शन करने हैं, न कि किसी संगमरमर की मूर्ति या पत्थर खड़ा करके उसकी नहीं। प्राकृतिक जो बना है, अब कितने साल पृथ्वी को हो गए, अब इसका कितने साल से ये चलन है, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारा पूर्वज कितने सन में आप कहाँ बैठा, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। नहीं तो हम धामी नहीं, कुंवर वंश से शांतिल्य गोत्र है मेरा, कुंवर वंश से टेक नाम धामी है। इसी की वजह से जगन्नाथ प्लस खंडेनाथ। ठीक, इसलिए हम धामी कहलाए गए हैं। चंदों से, रजबारों से, पालों से, वैसे शादीशुदा वाली लड़के हैं हम, ये भी बता देता हूँ। क्षत्रिय कुल के हैं, राज करना क्षत्रिय का काम होता है, मरना मारना क्षत्रिय का काम होता है। ठीक है, न कि कोई जोगी जलंतरी, न कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये जाति अब हमने नहीं बनाई, ये परंपरा गीता में भी देखा मैंने, ये पढ़ा है मैंने। लेकिन अब कहाँ पढ़ा, कहाँ किस अध्याय में पढ़ा, ये मुझे सब भूल गया ना मैं। क्यों, खोपड़ी एक जगह ठिकाने में काम। ठीक, कई चीज़ें हैं इंसान के ऊपर। यदि इंसान जैसे आप लोग हो अभी, तो आप कर सकते हो किसी चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति। अभी आपका ब्लड ताज़ा है, इस ताज़े ब्लड में कोई चीज़ भी मतलब आप ग्रहण कर सकते हो। ये तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी चीज़ आपकी अवस्था में पूरा इसके अंदर अपने आप भर लेता, कोई रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं थी मेरे को। घमंड किसी का नहीं रहता है। 4 वेदों का ज्ञाता रावण था, नाभि में अमृत कुंडी थी। ठीक है नहीं, लेकिन हम गर्व से नहीं कह रहे हैं, बड़ी मर्यादा के अनुसार। एक इतिहास अलग चीज़ है, मर्यादा अलग चीज़ है। इतिहास लिखना लिखा हुआ है, लेकिन मर्यादा को जानने के लिए हर किसी के बस का रोग नहीं है, हर कोई नहीं जान पाता है, न सुनना चाहता है आज का इंसान। किसी को अच्छी बातें बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो वो बुरा लगता है। इससे अच्छा न भला बोल सकते हैं न बुरा बोल सकते हैं किसी के साथ। हाँ, जो लेनी होगा या ऑटोमेटिक ही, जो मैं यहाँ से आदमी को जानना पहचान दूंगा कि हाँ ये यहाँ लेन है किसी शक्ति के पीछे, इससे भी पता होता है। धन्यवाद, इससे बाकी नहीं बोल पाता। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं बाबा, ऐसी तो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, जितनी जानकारी हो सके उतना पूछा मैंने। तो ये वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।